ये साल 1850 के बीकानेर शहर की बात है। राजस्थान के इस शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव है जहां आज भी एक पुरानी कहानी जिंदा है। ये कहानी है सुमन और मनोज की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो आज़ादी के सपने में कहीं खो गई। मनोज एक नौजवान जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। मनोज अपनी जान खतरे में डालकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ता। उसके दिल में सिर्फ दो ही चीज़ें थीं, एक अपने देश की आज़ादी और दूसरी उसकी प्रेमिका सुमन। सुमन भी अपने प्रेम और देशभक्ति में मनोज का साथ देती। उन दोनों का प्यार गांव भर में मशहूर था। एक दिन अंग्रेज़ों ने मनोज को पकड़ लिया। उन्होंने उसे गद्दार करार दे दिया और फांसी की सज़ा सुना दी। सुमन ने अपने प्यारे मनोज को बचाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर गांव के लोगों में इतनी हिम्मत न थी कि वो अंग्रेज़ों का सामना कर सके। सुमन बेचारी अकेली रह गई और सुमन अपने प्यार को बचा ना सके। मनोज को फांसी दे दी गई और इसके कुछ दिनों बाद अंग्रेज़ों ने सुमन को भी मारने का फैसला कर लिया। उन्होंने सुमन को उसी गांव में सबके सामने जिंदा जला दिया। जलती हुई आग में सुमन के चेहरे पर दर्द से ज़्यादा उसके अपनों से शिकायत थी जो उसे छोड़ गए थे। सुमन ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए गांव वालों को एक श्राप दिया, मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और मैं वापस आऊंगी उन सब से बदला लेने के लिए जो मेरे और मनोज के साथ हुए जुल्म पर चुप रहे। उस दिन से गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में लोगों को सुमन की चीखें सुनाई देती और कभी कभी सुमन का जलता हुआ चेहरा गांव वालों के सामने आ जाता। गांव वाले डरते हुए अपने घरों में बंद हो जाते। हर साल एक दिन सुमन की आत्मा गांव में दिखती थी, जैसे वो किसी की गांव में जान लेने आई हो। गांव के पंडितों ने कहा, सुमन की आत्मा की शांति के लिए अमावस्या के दिन एक विशेष पूजा करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो हमेशा वापस आती रहेगी। तब से हर साल उस दिन गांव में विशेष पूजा होती है और लोगों को डर लगता है कि अगर पूजा नहीं हुई तो सुमन वापस आके अपना बदला ज़रूर पूरा करेगी। वैसे गांव में अभी तक किसी ने ये महसूस नहीं किया कि ये हर साल वाली पूजा कितना असर करती है, पर गांव वाले हर साल पूजा करके उस दिन के बीतने की कामना करते हैं। पर इस साल कुछ अलग होने वाला था। गांव में वो दिन फिर से आने वाला था जब सुमन की आत्मा का प्रकट होना तय था। हर साल की तरह गांव के लोग इस दिन को लेकर घबराए हुए थे। पूरा गांव भय और सन्नाटे में डूबा हुआ था। सभी अपने अपने घरों के दरवाजे को रात को बंद कर चुके थे और हर एक व्यक्ति ने सोच रखा था कि वो रात को नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये वही रात थी जब सुमन की आत्मा गांव में मंडराती है। पिछले कई सालों से हर साल गांव के मंदिर में इस रात पूजा होती थी। ये पूजा सुमन की आत्मा की शांति के लिए की जाती थी ताकि वो गांव के लोगों को परेशान ना करे। लेकिन अब तक उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाई थी और हर साल ये रात और भी ज़्यादा भयंकर हो रही थी। इस साल गांव के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो इस पहेली को सुलझाएंगे। उन्हें यकीन था कि अगर सुमन की आत्मा को इंसाफ मिल जाए तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। उनमें से एक लड़का था राघव, जो गांव का सबसे निर्भीक और होशियार लड़का था। राघव और उसके कुछ दोस्त वीरेन और किशन, ये तीनों मिलकर इस राज का पता लगाने का मन बनाए हुए थे। राघव के दादाजी ने सुमन की कहानी के बारे में उसे कई बार बताया था। राघव को बचपन से ये सब सुनने में बड़ा ही रोमांचक लगता था कि वो कुछ ऐसा करे कि वो सुमन की आत्मा को शांति दिलाए और गांव वालों को इस परेशानी से मुक्त कराए। लेकिन उन तीनों दोस्तों के मन में डर भी था, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस भटकती आत्मा का सामना नहीं किया था। आखिर वो रात आ ही गई जब सुमन की आत्मा का प्रकट होना तय था। राघव, वीरेन और किशन पूजा के समय ही मंदिर में पहुंच गए। गांव के लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और जैसे ही पूजा का समय समाप्त हुआ, पंडित जी ने कहा, यहाँ से चले जाओ, इसके आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। आज की रात बहुत भयंकर होगी। पर राघव और उसके दोस्तों का इरादा पक्का था। वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे ही गांव वाले चले गए, रात और गहरी हो गई। मंदिर में सिर्फ चिराग का हल्का उजाला था और उस उजाले में मंदिर की मूर्तियों की छांव में एक अजीब सा भय था। अब तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में मंदिर के बाहर से हल्के हल्के कदमों की आवाज़, चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था मानो कोई आत्मा मंदिर के चारों तरफ घूम रही हो। अब तेज हवाएं मंदिर के दरवाजे
दरवाजों पे जोर जोर से मार रही थीं। तीनों दोस्तों का डर अब बढ़ने लगा था और उन्होंने एक दूसरे को हौसला दिया। तभी अचानक उन्होंने मंदिर के कोने में देखा, एक परछाई सी उभर रही है। वो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उसका चेहरा जलती हुई रोशनी में बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था और वो एक औरत की शक्ल में थी। वो सुमन की आत्मा थी, जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो जैसे वो कुछ कह रही हो। राघव ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ क्यों आती हो सुमन? तुम्हें क्या चाहिए? सुमन की आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे मेरे प्यार का इंसाफ चाहिए। मैं आई हूं उन लोगों से जवाब मांगने जो मेरे प्यारे मनोज की मौत पर चुप बैठे रहे। मेरा गांव, मेरे लोग, सब ने मुझे और मेरे प्यार को धोखा दिया। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश तक नहीं की। मैं उस श्राप से बंधी हूं और तब तक यहां भटकूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। सुमन की आत्मा की आंखें एकदम से लाल हो गईं और उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। राघव और उसके दोस्तों का बदन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अब वो वापस हटने वाली नहीं थी। राघव ने डरते हुए कहा, सुमन, हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, पर आप बताइए हमें क्या करना होगा? सुमन ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ में एक पुरानी चादर का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। राघव ने देखा कि वो चादर तो मनोज की थी, जो उसे फांसी पर उसे दिया गया था। सुमन की आत्मा ने कहा, जब तक मेरे प्यार को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं हर साल इस रात को वापस आऊंगी और उस दिन तक मुक्ति नहीं पाऊंगी। ये कहते ही सुमन की आत्मा हवा में धीरे धीरे घुलने लगी, लेकिन जाने से पहले सुमन की आत्मा ने राघव की तरफ इशारा किया और कहा, अगले साल ये रात और भी भयानक होगी अगर मेरा इंसाफ नहीं हुआ तो। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।